नाज़रीन, आप इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम देख रहे हैं इलेक्शन। हम अपने प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज का सवाल जिसमें हम अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से 3 पर्सपेक्टिव आए। रिचर्ड बाउचर की एक स्टेटमेंट है, उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर साबिक सेनेटर टॉम डैशल की एक टेस्टिमनी है एक कमेटी के सामने, और इसी तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मार्क शनीडर की एक टेस्टिमनी है एक हाउस कमेटी के सामने। उन पर बातचीत करेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। आज का सवाल, आज के सवाल में मियां सैयद इकबाल साहब आपसे शुरू करते हैं। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा आपकी रिचर्ड बाउचर के एक बयान की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है, जो सबसे हेडलाइन बनी हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि हमारी तवज्जो पाकिस्तान में वोटों की मुनसफाना गिनती पर है। अगर हमारे यहाँ जो धांधली के तरीक़ाकार है उसको देखा जाए तो शायद गिनती इतना अहम इशू नहीं होता। जो प्री पोल रिगिंग है और पोस्ट पोल रिगिंग है, जहाँ लोगों को उठाया जाता है, लोगों को मजबूर किया जाता है, वो ज़्यादा अहम है। अमरीकियों की ये जो तवज्जो है गिनती के मामले पर, गिनती के अमल पर, ये पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइलमी का सबूत नहीं है। ये लाइलमी का सबूत तो नहीं कह सकते। अमूमन हम लोग पता नहीं किसी खुशफहमी में या गलत फहमी में हम उनका कोई बयान आता है और उसमें मुब्तला हो जाते हैं उनका बयान सुन के। मगर अगर देखा जाए उनके लास्ट जो पूरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये पिछले 2-4 साल में जो हमारे साथ उनका जो रवैया रहा है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें वो बयान तो देते रहते हैं, मगर वो खाली उसको आप लिप सर्विस ही कह सकते हैं। मतलब उसकी कोई ऐसी मियां साहब, उन्होंने इमरजेंसी उठाने पे बहुत जोर दिया और बिलाखिर इमरजेंसी उठानी पड़ी हुकूमत पाकिस्तान। इमरजेंसी पे तो खैर इंटरनेशनल प्रेशर खाली अमेरिकन नहीं, पूरा टोटल इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है। अगर ये आज का आप ये बयान देखें, पाकिस्तान में वोटों की मुनसफाना गिनती पर है, वो तो अभी पोलिंग होनी है, अभी वो 8 तारीख को होनी है। उससे पहले जो कुछ हो रहा है, जो यहाँ पे जिस तरह मेरा ख्याल है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया के हवाले से भी वो बयान ज़रूर दे चुके हैं। मीडिया के हवाले से ये जुडिशरी के हवाले से, और जो लोग जो हैं दीगर इशूज़ हैं, लोगों को जो बंद किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो उनके वर्कर्स को पकड़ा जाता है, इस हवाले से वो बयान देते रहते हैं। मगर उसमें या तो हमारे जो यहाँ पे कोई असर नहीं होता है, या ये सारे नूरा कुश्ती होती है। उधर से आप बयान दे दें, बस ठीक है हम सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, हम अपना टाइम गुजार लेंगे। खालिद साहब, एक चीज़ हमें जो अमेरिकन स्ट्रेटजी में हमें देखने में मिली, इमरजेंसी पे के लिए बिल्कुल उन्होंने ज़ोर दिया, लेकिन जब कुछ बड़ी पार्टीज़ अभी सोच रही थी कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अमेरिकन एम्बेसडर खुद मिली बड़ी बड़ी सियासी रहनुमाओं से जाकर, और उन्होंने जोर दिया कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आप लोगों को लगता ही है कि अमेरिकन जो हैं वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ एक प्रोसेस भी चाहते हैं जिसमें लोग वोट डालें जाके, और ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन आज़ादाना हो। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें अमेरिकन ही नहीं बल्कि तमाम जो बाकी यूरोपीय ममालिक के यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं, वो भी वक्तन फ़क्तन न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में जाके सियासतदानों से मुलाकातें करते रहे, कराची में मुलाकातें करते रहे, और फिर इसमें इस्लामी ममालिक के जो यहाँ पे सफ़ीर हैं वो, और यहाँ तक कि आपके तुर्की के प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, और जितने भी ममालिक में असर रसूख इस्तेमाल हो सकता था वो इस्तेमाल हुआ। इसकी बुनियादी वजह जो है वो एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस खित्ते में जिस वक्त सूरत हाल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के चारों तरफ आप बाहर देख लें जो सूरत हाल है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर यूरोपियन अमेरिकन ये अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अदम इस्तेकाम हो जाए सियासी के इंतशार पैदा हो जाए यहाँ से। और यहाँ पे इस वक्त क्योंकि उनकी नज़रें ये हैं जी कि आपके जो दोनों सूबे हैं, बलूचिस्तान है, सरहद है, वहाँ पे अभी भी तालिबानाइजेशन है, वहाँ पर अभी भी टेररिज्म के असर है, तो वो अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अदम इस्तेकाम हुआ तो इस चीज़ को प्रमोट मिल सकता है, ये एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट को नुकसान होगा। यहाँ पर भी वो अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए जो है कि हमें उनका अपना मुफाद, हमारी जमहूरियत को ज्यादा लगानी है, लेकिन हमारा मफाद भी इसी में है, स्टेबिलिटी रहे, सो शेयर्ड इंटरेस्ट बनता है, सबका मफाद इसी में है। इसमें एक तो जो मियां सैयद इकबाल साहब ने बात की थी, उसका मैं समझता हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी बाज़ का बयान और होते हैं, हकीकत और होती है, लेकिन इसमें उन्होंने एक नुक्ता तो बहरहाल उन्होंने माना है, जो जहाँ छपा है बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत उस वक्त बहाल होगी जब अपोजिशन को इज्तिमा और मीडिया को अपना नज़रिया पेश करने की इजाज़त होगी। यानी वो भी समझते हैं कि आइडियल सूरत हाल नहीं है, और जो मुतालबात वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेस कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए वो प्रेस करते रहेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो इंतखाबात को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक मुनसिफाना बनाया जाए, जिस हद तक मुमकिन हो, मुकम्मल नहीं,
अवामी ख्वाहिशात का भी आंसर है। एक्चुअली गिनती से देखें, गिनती से मुराद जो है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक पर्ची उठाई 1 2 3 4 5, ये गिनती का अमल, ये सिर्फ गिनती का अमल यहाँ तक नहीं होता कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको एक कच्ची रसीद, जिसको आप कहते हैं ना प्रोसेस की बात होती है, वो एक कच्ची रसीद देता है, वो फिर आके रास्ते में एक पक्की रसीद कहीं और बनती है, रिटर्निंग अफसर के पास रिजल्ट जाता है कुछ और होता है, सुबह इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है वो कुछ और होता है। तो ये सारा जो अमल है इसी चीज से लिंक्ड मियां साहब, ये मेरे पास नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट की वो टेस्टिमनी है जो कि साबिक सेनेटर टॉम डैशर ने हाउस कमेटी के सामने पेश की। हाउस कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी है ये सेनेट की। उसमें वो कहते हैं, एक तो उन्होंने आउटराइटेडली कहा है कि नथिंग हैज़ बीन डन सो फार टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान। ये हाउस कमेटी के सामने रिपोर्ट दे रहे हैं। जो बात आप कर रहे थे कि लिप सर्विस कर रहे हैं, इसमें वो कहते हैं एक तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो कहते हैं कि सीवियर एरोजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ले गई। दूसरा प्रेस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने कहा कि जो नई लगाई गई हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है, मैं रिपीट करता हूं ताकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए ट्रांसलेशन करने में, द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अदर रिस्ट्रिक्शन ऑन अपोजिशन पोलिटिकल पार्टीज which do not have the freedom to campaign freely। वही बात है ना जो उन्होंने वहाँ पर ये लिप सर्विस नहीं आई। इस हवाले से ज़रा बताएं जो 3 चीज़ें उन्होंने सामने लाई हैं। अच्छा, ये तो उन्होंने एक, मैं यही बात कर रहा था, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट तो दे दी, अब आगे स्टेटमेंट का क्या असर होगा, मतलब इसका आपने ये स्टेटमेंट सुन ली, इसको हमने डिस्कस भी कर लिया। इसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है, एक स्टेटमेंट देखें एमरजेंसी का बाकायदा जो है एक इंटरनेशनल बाकायदा आप समझ लें कैंपेन चली थी कि एमरजेंसी को आप लिफ्ट करें। ये खाली एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको मैं नहीं समझता कि हमें इतना ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए।